ज्येष्ठ कृष्णा अपारा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह एकादशी अचला तथा अपारा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपारा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में हमेशा सुख समृद्धि सुख शांति बनी रहती है। अपारा एकादशी व्रत की कथा कुछ ऐसे है। हरे राधा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम अपारा है। अपार संसार समुद्र से पार करने वाली है। इस व्रत से महापापों का नाश हो जाता है। जो स्त्री का पुत्र युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग जाए, धर्म शास्त्र उसे नरक का अधिकारी कहता है। यदि वह भी अपारा एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चय ही स्वर्ग को जाएगा। जो माता पिता तथा गुरु की निंदा करता है, नीति उसे नरक का भागी कहती है। परंतु अपारा एकादशी का व्रत उसे भी वैकुंठ का अधिकारी बना देता है। जो फल बद्री का आश्रम में निवास करने से मिलता है, सो अपारा एकादशी व्रत से मिल जाता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से मिलता है, सो फल एकादशी के व्रत से मिलता है। गोदान अपारा एकादशी के व्रत के समान है। इसका महत्म्य सुनने वाला सिंह के समान हो जाता है। पाप रूपी मृग उसे देखकर दूर भाग जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास माता की जय। इस दिन हमें फलहार में लेना चाहिए ककड़ी का सागार। ककड़ी का सागार लिया जाता है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को, और इस एकादशी का पारण रहेगा 13 मई को फास्ट रहेगा, 14 मई को बृहस्पतिवार को इसका पारण रहेगा। पारण का समय रहेगा 5:31 से लेकर के 8:14 तक रहेगा, और इसका पारण हमें मुहूर्त में ही करना चाहिए। सुबह का मुहूर्त रहता है फास्ट खोलने का, तो हमें फास्ट समय पे ही खोलना चाहिए। सुबह आप अगला फास्ट करें, द्वादशी का फास्ट करें या बृहस्पतिवार का करें, जिसका फास्ट रहेगा वो आप फल से फास्ट खोल लें, और जिसका फास्ट नहीं रहे तो खिचड़ी बना के और तुलसी दल के साथ में अपना फास्ट खोलें, और गौ माता को भी आप खिचड़ी का ही भोग लगाएं, और तुलसी दल उसमें डाल के खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो आप भी ऐसे ही खिचड़ी का भोग लगाना, और आप बृहस्पतिवार का व्रत रहे तो आप उसमें फल से फास्ट खोल लें। बोलो विष्णु भगवान की जय, अपारा एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।